रात के 1 बज रहे थे। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक खामोश सी ठंड थी। एक प्राइवेट जेट रनवे पर लैंड करता है। उस फ्लाइट का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था, कोई पैसेंजर मैनिफेस्ट नहीं था। जो आदमी उस फ्लाइट से बाहर निकला उसके पास ना तो कोई स्मार्टफोन था, ना कोई डिजिटल आइडेंटिटी। वह एक गोस्ट था, एक ऐसा साया जिसे ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। यह आदमी था जनरल कासिम सोलेमानी, ईरान का दूसरा सबसे पावरफुल इंसान और मिडिल ईस्ट में ईरान के सीक्रेट ऑपरेशंस का मास्टरमाइंड। उसे लगता था कि वह दुनिया की सबसे सिक्योर जगह पर है। उसके आसपास उसके सबसे वफादार सिक्योरिटी गार्ड्स थे। उसकी गाड़ियां बुलेट प्रूफ थीं। लेकिन सोलेमानी को यह नहीं पता था कि जिस अंधेरे पर उसे इतना भरोसा था, उसी अंधेरे में आसमान में 10,000 फीट ऊपर मौत उसका इंतजार कर रही थी। दुनिया का सबसे डेडली ड्रोन MQ-9 रीपर बिल्कुल साइलेंटली उसके काफिले के ऊपर उड़ रहा था। उस ड्रोन के कैमरास सोलेमानी की हर मूवमेंट को वॉशिंगटन में बैठे CIA ऑफिसर्स की स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। तुम्हें लगता होगा कि यह किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी का सीन है, लेकिन यह रियलिटी है। आज हम सिर्फ सोलेमानी की बात नहीं करेंगे। पिछले कुछ सालों में ईरान के टॉप लीडर्स, साइंटिस्ट्स और उनके खास मेहमानों को जिस तरह से उनके ही घर में घुसकर मारा गया है, वह दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन है। चाहे वह कासम सोलेमानी का ड्रोन स्ट्राइक हो, मोहसेन फखरीजादेह का AI स्नाइपर अटैक हो, या फिर तेहरान के सबसे सिक्योर गेस्ट हाउस में इस्माइल हनिये का बम ब्लास्ट। ये सब देखने में टेक्नोलॉजी का कमाल लगता है, लेकिन रियलिटी बहुत डार्क है। इन बड़ी बड़ी असैसिनेशंस के पीछे कोई सैटेलाइट या ड्रोन नहीं, बल्कि इंसान की फितरत और एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर छुपा है। आज हम उस सिस्टम को डिकोड करेंगे। सवाल ये उठता है कि CIA और मोसाद को सोलेमानी की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली। एक ऐसा इंसान जो टेक्नोलॉजी से दूर रहता था, जो अपनी ट्रैवल प्लान्स आखिरी सेकंड में बदल देता था, वह ट्रैक कैसे हुआ। यहाँ एंट्री होती है ह्यूमनेट की, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस। तुम्हारे पास दुनिया का कितना भी एडवांस्ड रडार सिस्टम हो, कितनी भी हाई टेक मिलिट्री हो, लेकिन अगर तुम्हारा अपना आदमी बिक जाए तो कोई टेक्नोलॉजी तुम्हें नहीं बचा सकती। सोलेमानी जब सीरिया के डमास्कस एयरपोर्ट से बगदाद के लिए निकला था, तो उसकी फ्लाइट चार्म विंग्स एयरलाइंस की थी। यह एक नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट थी ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन दमिश्क एयरपोर्ट पर CIA और इजराइल इंटेलिजेंस के मुखबिर इन्फॉर्मेंट्स बैठे थे। ये कोई बड़े स्पाइस या सीक्रेट एजेंट्स नहीं थे, ये एयरपोर्ट के बैगेज हैंडलर्स थे, एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ थे। जब सोलेमानी फ्लाइट में बैठा तो उसी ग्राउंड स्टाफ में से किसी ने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा कि टारगेट बोर्ड हो चुका है। जैसे ही फ्लाइट बगदाद में लैंड हुई, वहां भी इन्फॉर्मेंट नेटवर्क एक्टिव था। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी कैमरास से लेकर कन्वॉय के ड्राइवर्स तक कोई ना कोई दुश्मन के पेरोल पर था। सोलेमान अपनी गाड़ी में बैठा। 2 गाड़ियों का कॉन्वॉय एयरपोर्ट से बाहर निकला। आसमान में MQ-9 रीपर ड्रोन अपने लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइल्स के साथ लॉक ऑन कर चुका था। 1:20 AM आसमान से एक आग का गोला गिरता है और सोलेमान की गाड़ी टुकड़ों में उड़ जाती है। धमाका इतना भयानक था कि सोलेमानी की बॉडी को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल था। उसकी पहचान सिर्फ उसके हाथ में पहनी हुई उस लाल पत्थर वाली रिंग अंगूठी से हुई। इस ऑपरेशन ने दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया, अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस तुम्हें ढूंढना चाहे तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप नहीं सकते। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली गेम तो इसके बाद शुरू हुआ। कासिम सुलेमानी की मौत के 10 महीने बाद नवंबर 2020 में एक ऐसा असैसिनेशन हुआ जिसने फिक्शन और रियलिटी के बीच का फर्क ही मिटा दिया। इस बार टारगेट था मोहसिन फखरीजादे, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर। फखरीजादे जानता था कि उसकी जान को खतरा है। वह तेहरान के बाहर एक हाईवे पर अपनी बुलेट प्रूफ निसन कार में जा रहा था। उसके साथ आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स की 3 गाड़ियां थीं। हाईवे बिल्कुल खाली था। तभी फखरीजादेह की गाड़ी के सामने खड़ी एक पुरानी निसान पिकअप ट्रक में से गोलियां चलने की आवाज आती है। फखरीजादेह की गाड़ी रुकती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि आसपास कोई शूटर नहीं था, कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। पिकअप ट्रक के पीछे लकड़ियों के नीचे एक सैटेलाइट कंट्रोल्ड मशीन गन छुपाई गई थी। इस गन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। जरा सोचो, ये गन सैटेलाइट के थ्रू 1000 किलोमीटर दूर बैठे मोसाद एजेंट्स कंट्रोल कर रहे थे। सैटेलाइट ट्रांसमिशन में हमेशा कुछ सेकंड्स का डिले होता है। अगर गाड़ी मूव कर रही है तो निशाना चूक सकता है, लेकिन AI ने फखरीजादेह की गाड़ी की स्पीड, हवा का डायरेक्शन और सैटेलाइट लैग को कैलकुलेट करके ऑटो एडजस्ट किया। गन ने सिर्फ फखरीजादेह के चेहरे को टारगेट किया। 15 सेकंड्स के अंदर 15 गोलियां चलीं। फखरीजादेह वहीं मारा गया, जबकि उसकी पत्नी जो उसके ठीक बगल में बैठी थी, उसे एक खरोंच तक नहीं आई। मिशन पूरा होते ही उस पिकअप ट्रक में लगा बम ब्लास्ट हो गया ताकि सारा सबूत मिट जाए। ये कोई ऑर्डिनरी किलिंग नहीं थी, ये ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। तुम्हारी अपनी जमीन पर, तुम्हारे अपने हाईवे पर दुश्मन एक भारी मशीन गन स्मगल करता है, उसे सेटअप करता है और बिना एक भी एजेंट को रिस्क में डाले तुम्हारे टॉप साइंटिस्ट को मारकर निकल जाता है। लेकिन ये इंटेलिजेंस फेलियर
फेलियर का क्लाइमेक्स नहीं था। क्लाइमेक्स तो 2024 में आया, जुलाई 2024। ईरान की राजधानी तेहरान, वहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा था। ईरान के नए प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन था। दुनिया भर से वीआईपी गेस्ट्स आए हुए थे। पूरी सिटी को एक फोर्ट्रेस में बदल दिया गया था। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि परिंदा भी पर ना मार सके। इन वीआईपी गेस्ट्स में एक बहुत खास नाम था, इस्माइल हनिये, हमास का टॉप लीडर और इजराइल का मोस्ट वांटेड आदमी। हनिये को तेहरान के नॉर्दर्न इलाके में एक हाई सिक्योरिटी गेस्ट हाउस में ठहराया गया। ये कोई नॉर्मल होटल नहीं था। यह IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का अपना प्राइवेट और हेविली गार्डेड कॉम्पाउंड था। रात के करीब 2 बजे हनिये अपने कमरे में सो रहा था, तभी एक भयानक धमाका होता है। हनिये का कमरा पूरी तरह से तबाह हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। शुरुआत में ईरान की मीडिया ने कहा कि इजराइल ने आसमान से मिसाइल स्ट्राइक की है, लेकिन जब असलियत सामने आई तो ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई ड्रोन नहीं आया था, कोई मिसाइल नहीं चली थी। बॉम्ब उसी कमरे में मौजूद था और वो बॉम्ब एक दिन पहले नहीं बल्कि 2 महीने पहले प्लांट किया गया था। मोसाद को पता था कि हनिये जब भी तेहरान आएगा वह उसी स्पेसिफिक कमरे में रुकेगा। मोसाद के अंडरकवर एजेंट्स ने IRGC के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास किया, उस हाई सिक्योरिटी जोन में घुसे, हनिये के बेड के नीचे एक हाईली एडवांस्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाया और आराम से गायब हो गए। जब हनिये उस कमरे में आया और सोया तो दूर बैठे किसी एजेंट ने रिमोट बटन दबाया और गेम ओवर। ये सिर्फ इजराइल की टैक्टिकल विक्ट्री नहीं थी, ये ईरान के लिए एक शर्मनाक हार थी। हनिये के असैसिनेशन से कुछ ही महीने पहले मई 2024 में एक और हादसा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी, जो सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी माने जाते थे, उनका हेलीकॉप्टर घने कोहरे वाले पहाड़ों में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में प्रेसिडेंट के साथ फॉरेन मिनिस्टर और कई टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे। किसी की जान नहीं बची। ऑफिशियल रिपोर्ट में इसे बैड वेदर और टेक्निकल फेलियर बताया गया, लेकिन इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी में और खुद ईरान की सड़कों पर लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या यह सच में एक हादसा था या यह भी उसी पैटर्न का हिस्सा था? जिस देश का इंटेलिजेंस भी नेटवर्क इतना खोखला हो चुका हो कि उनके टॉप जनरल को ड्रोन मार दे, साइंटिस्ट को AI गन उड़ा दे और स्टेट गेस्ट के कमरे में 2 महीने से बम रखा हो, क्या उस देश के प्रेसिडेंट का क्रैश सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका सच शायद कभी बाहर ना आए। इस हादसे ने ईरान के सिस्टम में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब इन सारी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखो, सोलेमानी, फखरीजादेह, हनिये, इन तीनों असैसिनेशंस में एक कॉमन लिंक क्या है? क्या वह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है? हाँ, ड्रोन, AI स्नाइपर और रिमोट बॉम्ब्स कमाल के थे, लेकिन असल जवाब कुछ और है। असल जवाब है दी कोलैप्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तुम दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीद सकते हो, तुम अंडरग्राउंड बंकर्स बना सकते हो, तुम अपने लीडर्स के आसपास एलीट कमांडोज की फौज खड़ी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अपने सिस्टम के अंदर दीमक लग जाए तो कोई भी दीवार तुम्हें बचा नहीं सकती। CIA और मोसाद का सबसे बड़ा वेपन टेक्नोलॉजी नहीं है, उनका सबसे बड़ा वेपन है पैसा और साइकोलॉजी। उन्होंने ईरान के अंदर एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया है जहां जनरल्स, साइंटिस्ट्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और पॉलिटिशियंस के करीबी लोग ही बिक चुके हैं। जब आइडियोलॉजी और पैसे की टक्कर होती है तो हिस्ट्री गवाह है कि कई बार वफादारी नीलाम हो जाती है। ईरान के लीडर्स को आज अमेरिका या इजराइल के फाइटर जेट से उतना डर नहीं लगता जितना अपने ही सिक्योरिटी गार्ड से लगता है। सोचो, तुम दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक हो, लेकिन जब तुम रात को सोने जाते हो तो तुम्हें ये नहीं पता होता कि जिस बिस्तर पर तुम लेटे हो उसके नीचे बॉम्ब किसने रखा है। तुम्हारा अपना रसोइया, तुम्हारा अपना ड्राइवर, तुम्हारा अपना बॉडीगार्ड, कौन दुश्मन का एजेंट है ये तुम्हें नहीं पता। पावर का ये इल्यूजन दुनिया का सबसे खतरनाक खेल है। तुम्हें क्या लगता है, क्या असैसिनेशन ऑपरेशन सिर्फ इंटेलिजेंस का कमाल है या किसी देश के इंटरनल करप्शन का नतीजा? नीचे कमेंट्स में बताओ। और हाँ, अगर ये स्टोरी तुम्हें डीप और इंसाइटफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और डार्क रियलिटी के साथ।